हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटॉमिक केमिस्ट्री में। आप लोग के लिए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक का एक चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे थे वो तो सभी चैप्टर को लाइन बाय लाइन उसको पढ़े ही हैं, उसको रिवीजन कर ही रहे होंगे। बाकी लोगों के लिए और उनके लिए भी आइए शुरू करते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन, ताकि वो आप पढ़ करके इस चैप्टर के जितनी सारी प्रश्न हैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कौन सा चैप्टर शुरू करें बाबू? तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ध्यान दीजिए कौन सा चैप्टर है बाबू? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में फंक्शनल ग्रुप होता है हाइलाइड। फंक्शनल ग्रुप कौन होता है बाबू? हाइलाइड, जिसको बॉन्ड एक्स से डिनोट किया जाता है। बॉन्ड एक्स, हाइलोजन को आपको पता है एक्स से डिनोट करते हैं, हाइलोजन से ही बना है हाइलाइड। तो एक्स की जगह सभी प्रकार के हाइलोजन आ सकते हैं। जैसे एक्स की जगह कौन कौन हो सकता है? तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी इसमें हो सकता है। इसमें एक्स के जगह पर, यानी हाइलाइट क्या है? बॉन्ड एक्स, उसके जगह पर बॉन्ड एफ लिख सकते हैं, बॉन्ड सीएल लिख सकते हैं, बॉन्ड बीआर लिख सकते हैं, बॉन्ड आई लिख सकते हैं। देखिए इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा बाबू? जनरल फार्मूला मूलक के साथ, रेडिकल के साथ आप एक्स को जोड़ दीजिए। एक्स की जगह कोई भी हो सकता है, आप मूलक के जगह भी एल्केन का भी मूलक हो सकता है, एल्कीन का भी मूलक हो सकता है, एल्काइन का भी मूलक हो सकता है। आपको पता है एल्केन के मूलक को एल्काइल कहते हैं, एल्कीन के मूलक को एल्कीनाइल कहते हैं और एल्काइन के मूलक को एल्काइनाइल कहते हैं और बेंजीन के मूलक को फिनाइल कहते हैं। अब एल्केन की ही मूलक ले लें तो एल्केन के मूलक कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कोई भी हो सकता है। इसका साधारण नाम लिखना हो तो मूलक का नाम लिख लीजिए अल्काइल, एल्केन वाला लिखे हैं। अगर एक्स का नाम क्या होता है? हाइलाइड, तो नाम हो जाएगा अल्काइल हाइलाइड। लेकिन आईयूपीएसी नाम बाबू लिखना हो तो लिखते हैं हम लोग हेलो एल्केन। हेलो, एक्स का नाम हेलो, आर का नाम एल्केन। एल्केन होगा तो एल्केन, एल्कीन होगा तो एल्कीन, बेंजीन होगा तो बेंजीन, जो भी होगा उसको लिख लेंगे। फिलहाल एल्केन को लेकर के ही देख रहे हैं तो क्या लिखा गया? हेलो एल्केन। कॉमन नेम अल्काइल हाइलाइड, आईयूपीएसी नेम हेलो एल्केन। जो आपके ये चैप्टर का नाम भी है हेलो एल्केन, वैसे ही बेंजीन के साथ होगा तो उसको हेलो एरीन कहते हैं। तो हेलो एल्केन यही आपके चैप्टर का नाम है। एक एग्जांपल करके देख लीजिए, जैसे CH3Cl है, इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे? कॉमन नेम लिखना अल्काइल हाइलाइड, तो CH3 है तो क्या नाम लिख दे बाबू? मिथाइल, और Cl का नाम क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम Cl का नाम लिख दिया जाए। देखिए लिखना है हेलो, फ्लोरीन होता तो फ्लोरो, क्लोरीन होता तो क्लोरो, ब्रोमीन होता तो ब्रोमो, आयोडीन होता तो आयोडो। कौन है बाबू? क्लोरीन है तो क्या लिख दें? क्लोरो। एक कार्बन का एल्केन, एक कार्बन का मिथ होता है तो मीथेन। अगर CH3Cl कहीं लिखा हुआ है तो उसको मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। कभी अगर आपको ऐसे दिया जाए अल्काइल हाइलाइड चाहे हेलो एल्केन, दोनों एक ही है, एक कॉमन नेम है, एक आईयूपीएसी नाम है, तो बाबू क्वेश्चन पेपर में अगर दोनों में से कोई भी हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अब इसी सब के बारे में, हेलो एल्केन के बारे में, हेलो एरीन के बारे में आपको विशेषकर बताना है अभिक्रियाओं को कैसे कराइएगा। हेलो एल्केन हेलो एरीन की अभिक्रियाओं को कैसे कराइएगा। तो लेकिन जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे तो सब कुछ बताया जाएगा इस चैप्टर का। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुए, बेसिक बिंदुए, मूलभूत बिंदुए को देख लेते हैं ताकि आप रिएक्शंस को आसानी से करा सकें। जब तक आप मूलभूत बिंदुओं को नहीं देखिएगा तब तक अभिक्रिया को नहीं करा पाइएगा। उसके बाद अभिक्रिया कराने के लिए बताएंगे, फिर उसके बाद नेमिंग रिएक्शन होगा उसको बताया जाएगा, कुछ परिवर्तन बताएंगे और फिर अंत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को बताएंगे जहां पर आप ऑब्जेक्टिव की सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग बेसिक बिंदुओं से शुरू करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था, इसी के बारे में हेलो एल्केन हेलो एरीन के बारे में आप लोग को बताना है। चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक बिंदुओं से। खासकर
करते हैं पहले कार्बन हाइड्रोजन बंधन का। नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बंधन, नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बंधन की प्रकृति के बारे में देखिए। कार्बन हाइड्रोजन बंधन को पहले लिख लेते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, इस तरीके से कार्बन 4 बंधन बनाता है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इसी बंधन के बारे में देखना है। सबसे पहले, उससे पहले एक टर्म होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं किसी परमाणु के द्वारा बंधन जोड़ा वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति। अगर ये इलेक्ट्रॉन है बंधन जोड़ा वाला, इसको अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति, अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन इसको अपनी ओर खींच रहा है, यही खींचने की जो प्रवृत्ति है उसको विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। इस खींचने की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? विद्युत ऋणात्मकता। किसी परमाणु के द्वारा बंधन जोड़ा वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन का होता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का होता है, नाइट्रोजन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है। इस तरीके से होता है। आप हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होती है। कार्बन से ज्यादा हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता होती है। तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा बाबू? जिसको खींचने की प्रवृत्ति ज्यादा होगा वही ना खींचेगा। अब इधर जुड़ा हुआ है बाहुबली, उसको पकड़ के खींच रहा है, और उधर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कौन खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को? तो ये जो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो ये जो ज्यादा है वो खींचेगा, लेकिन इतना भी नहीं खींच लेगा कि सब का सब खींच ले, तो कुछ मात्रा में खींचेगा। तो इस पे आंशिक रूप से माइनस बनेगा, इसके आंशिक रूप से प्लस बनेगा। ध्यान रखिएगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो उसके ऊपर आंशिक रूप से माइनस बन जाएगा, दूसरे के ऊपर आंशिक रूप से प्लस बनेगा। तो यह बंधन की प्रकृति है। इस प्रकार का बंधन होता है। दोनों के बीच सहसंयोजी बंधन है, दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, लेकिन एक जो है वो ज्यादा ताकतवर है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच लिया तो उसके ऊपर माइनस होगा, और जिसके ऊपर कम है वो प्लस बनेगा। जब इनका बंधन टूटेगा तो कार्बन प्लस बनाएगा, हाइड्रोजन जो होगा वो क्या बनाएगा? माइनस। यानी अभिक्रिया कराते वक्त आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन जो माइनस बनाता है कार्बन प्लस बनाता है। जब बंधन टूटेगा तो हाइड्रोजन माइनस और कार्बन प्लस बनाएगा। जब तक बंधन नहीं टूटेगा तब तक आप अभिक्रियाओं को नहीं करा सकते हैं, इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अभी बेसिक टर्म बता रहे हैं, इसके बाद अभिक्रिया कराने के लिए सिखाएंगे। अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आप आसानी से अभिक्रिया करा लीजिएगा, आसानी से आप सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिनके बारे में हम लोग को जानना है। जैसे एक टर्म है जेमिनल, एक टर्म होता है विसिनल, और एक टर्म होता है टर्मिनल। जेमिनल, विसिनल और टर्मिनल, इन बिंदुओं का उपयोग हम लोग करते रहते हैं। जेमिनल क्या होता है उसको समझिए। जेमिनल का मतलब होता है ऑन सेम कार्बन, ऑन सेम कार्बन। एक ही कार्बन पे अगर दो को समूह होगा तो उसको जेमिनल कहा जाएगा। उसको क्या कहेंगे बाबू? जेमिनल। जब एक ही कार्बन पे दो को समूह आ जाएगा तो जैसे देखिए एग्जांपल करके हम आपको दिखा दें। ऐसे है CH2, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl, इस तरीके से हो। अब देखिए दो क्लोराइड है, दोनों एक ही कार्बन पे है, तो इसको क्या कहिएगा? जेमिनल डाइक्लोराइड। इसको क्या कहेंगे बाबू? जेमिनल डाइक्लोराइड। जैसे यह होता है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl बॉन्ड CH3, तो इसको क्या कहिएगा बाबू? जेमिनल डाइक्लोराइड। ध्यान दीजिए, जब एक ही कार्बन पर होगा तो उसी को जेमिनल डाइक्लोराइड कहा जाता है। विसिनल, ऑन डिफरेंट कार्बन, जब अलग अलग कार्बन पे होगा तो उसको विसिनल कहा जाएगा। जैसे ये होता CH2 बॉन्ड Cl बॉन्ड CH2, CH बॉन्ड Cl बॉन्ड CH3।
यहां पर देखिए, तू वो क्लोरीन यहां पर भी है लेकिन अलग अलग कार्बन पे है ना, अलग अलग कार्बन पे है ना, तो इसको विसिनल कहा जाएगा। और टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब ये होता है दोनों किनारे पर, ऑन बोथ एंड, बोथ एंड दोनों किनारे पर, दोनों छोर पर। जैसे ये होता CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, यहां वो Cl लगा दिए, यहां Cl लगा दिए। आप देखिए दोनों किनारे पर है तो इसको क्या कहेंगे, टर्मिनल। तो तीन टर्म है, जेमिनल, विसिनल और टर्मिनल। जेमिनल का मतलब बाबू नाम से ही पता चल रहा है, जेम यानी कार्बन सेम। जेम मतलब कार्बन सेम, जहां भी जेम आया तो समझ लीजिए कार्बन सेम है, एक ही कार्बन पर है, तो उसको हम लोग कहेंगे जेमिनल। और जब दो समूह हो, दोनों अलग अलग कार्बन पे हो तो विसिनल, और दोनों छोर पर हो तो टर्मिनल। याद रहेंगे कौन कौन, जेमिनल, विसिनल और टर्मिनल। तीनों शब्दों का उपयोग इस चैप्टर में हम लोग करते रहेंगे। अभी हमने बताया कि ये सब बेसिक बिंदुएं हैं, जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक अभिक्रिया कराने में दिक्कत होगा। जैसे कह देगा, मान लीजिए जेमिनल डाइक्लोराइड है, अब आप सिर खुजलाइएगा सर जेमिनल डाइक्लोराइड क्या होता है, तो बाबू इसके लिए याद रखेंगे जेमिनल का मतलब एक कार्बन पर। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उनको देखते हैं। जैसे एक टर्म होता है इलेक्ट्रोफाइल, 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 एक होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। अब यहां से बाबू देखो नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, अब फाइल का मतलब लविंग। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब लविंग। जो इलेक्ट्रॉन से लव करे, लव करेगा मतलब अट्रैक्शन हो, आकर्षण हो। जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता है, अट्रैक्शन करता है, आकर्षित करता है, तो उसी को इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। न्यूक्लियो, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, और फाइल, फाइल का मतलब होता है लविंग। जो न्यूक्लियस से लव करता है, न्यूक्लियस से प्यार करता है, न्यूक्लियस को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। ध्यान दीजिएगा, अपना वाला लव मत समझ लीजिएगा, ये होता है लव का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, लव, लव का मतलब क्या होता है, आकर्षण होता है, प्यार होता है, आकर्षण होता है। ध्यान, कुछ नहीं, लव का मतलब क्या होता है, आकर्षण होता है। आइए आकर्षण, अब जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करे, कौन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा बाबू, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा वही ना। तो जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा वो सब आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रॉन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन से प्यार करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा, तो उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है ना, तो कौन आकर्षित करेगा, जो प्लस वाला होगा वही ना। इलेक्ट्रॉन पे क्या है, माइनस है, तो जो प्लस वाला है वही ना उसको आकर्षित करेगा। तो बाबू एग्जांपल देख लीजिए क्या क्या हो सकता है। जैसे H+, अब देखिए प्लस वाला है तो माइनस वाला क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। H+, आपका CH3+, ध्यान रखिएगा, BCl3, कोई भी हो जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होता है उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ध्यान रखिए, जितना प्लस वाला है Na+, Mg2+, जितना प्लस वाला है ना बाबू वो सब इलेक्ट्रोफाइल है। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, वो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाया जाता है, अब प्रोटॉन पे प्लस होता है। अब न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकता है, न्यूक्लियस से लव कौन करेगा, न्यूक्लियस के साथ आकर्षण किसका होगा, तो जिसके ऊपर माइनस होगा वही ना, माइनस वाला ही ना प्लस को अपनी ओर खींचेगा। तो ध्यान रखिए, Cl-, Br-, OH-, I-, Cn-, etc, जितना माइनस वाला सब है सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और जितना प्लस वाला है सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। याद रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो आकर्षित करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है उसको इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, या कह लीजिए जो न्यूक्लियस को अपनी ओर आकर्षित करता है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो ये दोनों याद रखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, याद रहेगा। आइए अब कुछ और भी बिंदु हैं जिनके बारे में देख लें। जैसे एक टर्म होता है मार्कोनिकॉफ का नियम,
मार्कोनिकॉफ का नियम। देखिए बाबू, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है? मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं जब असमित अभिकारक की प्रतिक्रिया, मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ ने मैं ये नियम दिया था जिसको कहते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम, कहता है जब असमित अभिकारक की प्रतिक्रिया, असमित का मतलब समझते हैं जिसमें दोनों अलग अलग हो, जैसे H और Cl दोनों अलग अलग है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? असमित अभिकारक। H और Br दोनों अलग अलग है तो इसको असमित कहा जाएगा। H और I, H और OH तो इसको हम असमित कहते हैं, जिसका दोनों पार्ट अलग अलग हो तो उसको असमित कहेंगे। लेकिन अगर वही H और H होता तो इसको क्या कहते हैं? इसको समित कहते हैं। तो ये समित है और ये क्या है? असमित। कह रहा है जब असमित अभिकारक की प्रतिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का है, आप बेसिक का वीडियो देख रहे होंगे, अगर बेसिक का वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको भी जाकर के देख लीजिए। देखिए जब तक ऑर्गेनिक में आप बेसिक नहीं पढ़िएगा, जब तक बेसिक नहीं देखिएगा तब तक आगे कुछ समझ ही नहीं पाइएगा। वही कुछ बेसिक का टर्म अभी बता भी रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। वैसे आप जाकर के वीडियो भी देख सकते हैं, इसमें कुछ हम लोग बेसिक का टर्म देख रहे हैं, कुछ ही देख रहे हैं, बाकी बेसिक वहां से जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। तो बेसिक वाला भी वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, कह रहा है कि जब असमित अभिकारक की प्रतिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन हो, अच्छा कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंधन हो, तो इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब इसकी प्रतिक्रिया इसके साथ कराई जाती है, जब इसकी प्रतिक्रिया इसके साथ कराई जाती है तब इलेक्ट्रोफाइल वैसे कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। अभी बताएं दो गो होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? प्लस वाला। इलेक्ट्रोफाइल वैसे जगह पे जुड़ेगा जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। आइए रिएक्शन करा करके दिखाते हैं आपको। नियम एक बार सुन लीजिए, उसके बाद रिएक्शन करा करके दिखाते हैं। नियम है जब असमित अभिकारक की प्रतिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ कराई जाती है तब इलेक्ट्रोफाइल वैसे कार्बन पे जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। आइए रिएक्शन करा करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए CH2 और डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से है, यहां रिएक्शन करा दे HCl के साथ। आप बताइए ये समित है कि असमित? तोड़ करके देख लीजिए किस में टूटता है बाबू? H प्लस और Cl माइनस। आप बताइए दोनों अलग अलग है कि एक जैसा है? दोनों अलग अलग है ना, तो इसको असमित अभिकारक कहेंगे। इसका ये संतृप्त है कि असंतृप्त? तो बाबू देख रहे होंगे द्विबंधन चाहे त्रिबंधन होगा तो असंतृप्त, एकल बंधन होगा तो संतृप्त। तो ये असंतृप्त है। तो ये जब असमित अभिकारक की प्रतिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ कराइएगा तब इलेक्ट्रोफाइल यानी कौन? प्लस वाला वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा। यहां बाबू कयगो हाइड्रोजन? तो दूगो। यहां बाबू कयगो? दूगो। दोनों जगह बराबर है तब तो कहीं दे दीजिए। जब ज्यादा वाला के पास देना है, यहां बराबर है तो कहीं भी दे सकते हैं। यहां H दे दिए, यहां Cl दे दिए, क्या बन जाएगा बाबू? CH2। एगो बंधन टूट गया होगा तो CH2, H कहां दिए हैं इसके पास तो CH3 हो गया, यहां Cl जोड़ दिए। रिएक्शन ऐसे करा लेंगे, लेकिन और भी हम लोग रिएक्शन करा करके देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, इसका रिएक्शन HBr के साथ करा दीजिए। HBr के साथ कराइए बाबू। HBr को किस में तोड़िएगा? H प्लस Br माइनस। दोनों एक जैसा है क्या? नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो इसको असमित अभिकारक कहते हैं। इसको क्या कहेंगे बाबू? असमित अभिकारक। अब इसको ये संतृप्त है कि असंतृप्त? तो असंतृप्त है। अब रिएक्शन कराना है तो देखिए यहां पर कयगो हाइड्रोजन? दूगो। यहां कयगो? एगो। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि जब असमित अभिकारक की प्रतिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ कराते हैं तब इलेक्ट्रोफाइल वैसे कार्बन पे जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। इलेक्ट्रोफाइल वैसे कार्बन पे जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? अधिक होती है। तो अधिक दोनों में कहां पर है? यहां दूगो है, यहां एगो है। तो प्लस वाला को यहां जोड़ दीजिए और माइनस वाला को यहां जोड़ दीजिए। क्या बन जाएगा? बोल बाबू। CH2 दूगो था ना, एक और जोड़ दिए तो CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3।
यहां पर जोड़ दे क्या, Br। करा लोगे रिएक्शन। इसी तरीके से रिएक्शन कराना है। जब असमित अभिकारक हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, तो इलेक्ट्रोफाइल को वैसे कार्बन पे जोड़िएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। कर सकते हैं। एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये जो नियम है मैक्सो और खरास के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, मैक्सो और खरास के द्वारा। नाम से ही पता चल रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी मार्कोनिकॉफ के उल्टा नियम दिया था। इसने भी कहा कि जब असमित अभिकारक की प्रतिक्रिया, जैसे ये रिएक्शन करा दें, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन HCl के साथ कराना है। करा दीजिए बाबू। कराने के लिए तो अभी बताए हैं, इसको 2 बार लिख लेते हैं। 2 बार मतलब एक बार ही हो गया, एक बार और लिख लेते हैं एक एक रिएक्शन वहां को। अब देखिए यहां पर बताए थे HCl किस में टूटेगा बाबू, H प्लस Cl माइनस में। हाइड्रोजन इसमें कएगो, 2 गो, यहां कएगो, 1 गो, यहां 2 गो, यहां 1 गो। कहां जोड़िएगा प्लस वाला को, तो मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि जोड़ दीजिए ज्यादा वाला पर, और Cl को कहां जोड़ दीजिए, कम वाला पर। क्या बन जाएगा, CH2 था ना, तो एक और जोड़ दिए तो क्या हो गया, CH3 बॉन्ड CH, इसके साथ क्या जोड़ दिए हैं, तो Cl बॉन्ड CH3। बाबू मार्कोनिकॉफ का नियम यही ना कह रहा था कि जब असमित अभिकारक की प्रतिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ कराई जाती है, तब इलेक्ट्रोफाइल को वहां जोड़िए जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। बाबू इन नियमों को देखिए, इन नियमों का है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, यानी मार्कोनिकॉफ के उल्टा। सीधा सीधा नहीं बनाना है, इसको उल्टा बनाना है। कहता है कि जब R2O2 या H2O2 या दोनों में से कोई R2O2 या H2O2 को जब ले लीजिएगा ना, तो मार्कोनिकॉफ के उल्टा बनने लगेगा। जैसे HCl किस में तोड़िएगा, H प्लस और Cl माइनस में। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कह रहा था कि इसको जोड़ दीजिए वहां पर जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, इसको जोड़ दीजिए वहां पर जहां हाइड्रोजन कम है। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि यहां जोड़िए H को, यहां जोड़िए Cl को। जब H2O2 या R2O2 आ जाएगा, तब हाइड्रोजन को वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। कहां जोड़िएगा बाबू, प्लस वाले को, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। अगर H2O2 या R2O2 नहीं रहेगा, तब मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होगा। उस वक्त प्लस वाला को वहां जोड़िएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो याद रखेंगे, जब H2O2 या R2O2 नहीं रहेगा, तब प्लस वाला को ज्यादा वाला पे जोड़ना है, और जब रहेगा तब प्लस वाला को कम वाला पर जोड़ना है। जोड़ करके बना दीजिए, जैसे CH2 बॉन्ड CH, H था ना, H को यहां जोड़ दिए तो ये हो गया CH2, और Cl को यहां जोड़ दिए बॉन्ड CH3। रिएक्शन करा सकते हैं आप लोग। इस तरीके से रिएक्शन होगा। ये मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम था। जब रिएक्शन कराइएगा तो उस वक्त आप स्पेशल ध्यान रखिएगा इसको, कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, उसमें रिएक्शन कराना हो इन सब का, यानी जो अलग अलग है उस सब का, तो प्लस वाला को वहां जोड़िएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा। लेकिन अगर R2O2 या H2O2 आ जाए, तो उस स्थिति में प्लस वाला को वहां जोड़िएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो ये कुछ बिंदुएं थी जिसको बताया गया अभिक्रिया कराने के लिए। आगे भी हम अभिक्रिया बता रहे हैं। अब और भी बहुत सारी जो अभिक्रियाएं हैं, उस अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। और उसके बाद छोड़ करके मत जाइएगा। रिएक्शन देखने के बाद आप लोग को नेमिंग रिएक्शन बताएंगे, फिर परिवर्तन बताएंगे, और फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया जाएगा। चलिए देखते हैं और भी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को। अभी तक कुछ मूलभूत बिंदुओं पर, बेसिक बिंदुओं पर बात कर रहे थे। आइए अब रासायनिक अभिक्रिया कैसे करते हैं उस चीज को समझना है। देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को लेकर के आए हैं। आप इसको आसानी से देख करके समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसी करानी है। जैसे पहला ही अभिक्रिया है CH3OH, मिथाइल अल्कोहल नाम है। CH3 का नाम होता है मिथाइल, OH का नाम है अल्कोहल। की रिएक्शन करानी है HCl के साथ। बाबू देखिए, रासायनिक अभिक्रिया करानी हो, जब भी रासायनिक अभिक्रिया करानी हो आपको ये कार्बनिक रसायन की, तो आप सबसे पहले बंधन को तोड़िएगा। आपको क्या करना, क्या है, बंधन को तोड़ना है। आइए बंधन को तोड़ते हैं।
ये HCl टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। किस में टूटेगा बाबू? H प्लस और Cl माइनस में, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। जो विद्युत ऋणात्मकता अभी बताया भी गया था आपको, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता से ज्यादा होती है, इसीलिए क्लोरीन माइनस बनाया, हाइड्रोजन प्लस बनाया। यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बंधन है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन मानसिक रूप से माइनस बनाएगा और कार्बन आंशिक रूप से प्लस बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। आपको पता है प्लस वाला के साथ नहीं जुड़ सकता है, माइनस वाला के साथ नहीं जुड़ सकता है। जब भी प्लस वाला जुड़ेगा तो किसके साथ जुड़ेगा? माइनस वाला के साथ। अब माइनस वाला किसके साथ जुड़ेगा? प्लस वाला के साथ। आप क्या कीजिए, रिएक्शन करा दीजिए, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ। आप बताइए बना क्या? CH3 किसके साथ जोड़ दिए बाबू? तो Cl के साथ। क्या बन गया? CH3 Cl। इसका माइनस इसके प्लस के साथ, तो OH के साथ क्या बन गया बाबू? H2O। इस तरीके से अभिक्रिया करा दीजिएगा, बंधन को तोड़िएगा और आगे अभिक्रिया को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। आप आसानी से करा सकते हैं। आइए इसका हम लोग अभिक्रिया कराते हैं। है C2H5O बॉन्ड C2H5, C2H5O बॉन्ड C2H5 का रिएक्शन कराना है HI के साथ, HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो पहले बंधन को तोड़ दीजिए बाबू। HI किस में टूटेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड है तो हाइड्रोजन आयन और आयोडाइड आयन, हाइड्रोजन आयन और आयोडाइड आयन। यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बंधन है, चाहे ये वाला तोड़िए चाहे ये वाला तोड़िए, कोई भी तोड़ सकते हैं। यहां पर ऑक्सीजन क्या बनाएगा? माइनस बनाएगा, और कार्बन क्या बनाएगा बाबू? प्लस बनाएगा। अब बताइए माइनस वाला प्लस के साथ, अब प्लस वाला माइनस के साथ, तो ये माइनस वाला है तो किसके साथ? प्लस वाले के साथ जोड़ दीजिए। अब प्लस वाला है तो वो किसके साथ? माइनस वाला के साथ। बताइए क्या बना? C2H5 बॉन्ड O। ये बंधन नहीं ना टूटा है, तो बॉन्ड O तो बन गया C2H5। अब बॉन्ड O के साथ आपने किसको जोड़ दिया? माइनस प्लस वाला को, तो H। अब देखिए C2H5 के साथ किसको जोड़ दें? तो I के साथ। तो क्या बन गया यहां पर? C2H5I। इस तरीके से अभिक्रिया कराया जा सकता है। आप आसानी से अभिक्रिया करा सकते हैं। बस करना क्या है कि थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बंधन को कैसे तोड़ना है, बंधन को कैसे तोड़ना है और फिर जोड़ना कैसे है। पहले तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, पहले तोड़ते हैं उसके बाद जोड़ते हैं। यहां पर देखिए इसका रिएक्शन कराना है। इसमें तोड़िए बाबू। NaCl किस में टूटा? NaCl बताइए किस में टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस। यहां पर देखिए I और C, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता हमेशा कार्बन से ज्यादा होती है, तो I क्या बना लेगा बाबू? आंशिक रूप से माइनस, कार्बन आंशिक रूप से प्लस। अब कैसे कराना है तो पता है आपको, प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ। बोलिए क्या बन गया? C2H5। आपको इसके साथ C2H5 के साथ क्या जुड़ गया? Cl, तो बन गया C2H5Cl प्लस सोडियम आयोडीन के साथ क्या बन जाएगा? NaI। देखिए इस रिएक्शन में कहीं दिक्कत है किसी को? आप आसानी से विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण से उसको तोड़िए, विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के आधार पर, और उसके बाद उसको जोड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए कैसे आगे बढ़ रहा है। आप आसानी से रिएक्शन करा सकते हैं। कुछ और भी अभिक्रियाओं को लेकर के आगे बात करते हैं। ऐसे आपके एग्जाम में ऐसे 5 नंबर का आता है, 5 वो रिएक्शन होगा, 5 नंबर का आएगा। इसलिए रिएक्शन को ध्यान से देखिए, हर चैप्टर का आपके लिए लेकर के आएंगे। रिएक्शन को ध्यान से देखिए और आप आसानी से एग्जाम में करा सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, CH3OH का रिएक्शन कराना है PCl5 के साथ। सबसे पहले PCl5 कैसे रिएक्शन करता है, PCl5 किस प्रकार से रिएक्शन करता है, उसका बंधन कैसे टूटता है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे PCl5 है, हमेशा रिएक्शन करेगा तो टूटेगा Cl बॉन्ड PCl3 बॉन्ड Cl में, यानी 2 क्लोरीन में और PCl3 में टूटेगा। ध्यान दीजिए
दूगो क्लोरीन और PCl3 में टूटेगा जब भी अभिक्रिया कराइएगा। और ये आपका PCl3 O के साथ जुड़ेगा, जहां भी O दिखेगा उसके साथ जोड़ दीजिएगा और जोड़ करके बना दीजिएगा POCl3। क्या बनाइएगा बाबू? POCl3। ध्यान दीजिए, PCl5 का जब भी रिएक्शन कराना हो तो करिएगा क्या? तोड़िएगा Cl, PCl3 और Cl में PCl3 को O के साथ जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? POCl3। या बाकी तो दोनों के साथ क्लोरीन हम जोड़ते रहेंगे, जैसे यहां पर कराइए CH3OH के साथ कराना है, मिथाइल अल्कोहल के साथ कराना है। किसका रिएक्शन? PCl5 का रिएक्शन कराना है। PCl5 बाबू किस में तोड़िएगा? तो Cl बॉन्ड PCl3 बॉन्ड Cl में, इसी में तोड़िएगा ना। आपको अभी क्या बताए हैं? O PCl3 को कहां जोड़ना है? O के साथ। O के साथ जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा? POCl3। चलिए यहां पर प्रोडक्ट लिखते हैं। CH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा? Cl। तो क्या बन गया बाबू? CH3Cl। O किसके साथ जुड़ गया? PCl3 के साथ, तो क्या बन गया? POCl3। अब देखिए, ये H बचा हुआ है, ये Cl बचा हुआ है, HCl के साथ जुड़ गया तो क्या बन गया? HCl। देखिए, बहुत आसान ढंग से आप रिएक्शन करा सकते हैं, बहुत आसानी से। बस ध्यान रखिए कि बंधन कैसे टूटता है, वो थोड़ा सा आपको ट्रिक हम बताते चलेंगे, थोड़ा सा ट्रिक बताते चलेंगे, आप आसानी से रिएक्शन कराते रहिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? PCl5 का रिएक्शन कराए थे, तो PCl5 हमेशा टूटेगा Cl, PCl3 और Cl में PCl3 को O के साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? POCl3। और बाकी दोनों के साथ क्लोरीन जोड़ दीजिएगा। करा सकते हैं, जैसे यहां पर देखिए कराना है CH3O बॉन्ड CH3, डाइमिथाइल ईथर है, इसका रिएक्शन कराना है PCl5 के साथ। आइए PCl5 किस में टूटेगा बाबू? तोड़ दीजिए पहले PCl5 को। PCl5 को तोड़िएगा Cl, बोलिए जल्दी से लीजिए, PCl3 बॉन्ड Cl में। अब आप बताइए ये PCl3 किसके साथ जुड़ता है? O के साथ। अब बाकी दोनों को जोड़ दीजिए क्लोरीन को, क्या बनेगा बताइए? CH3Cl के साथ बाबू, बोलो जल्दी जल्दी, CH3Cl। अब O किसके साथ? PCl3 के साथ, क्या बन जाएगा? POCl3। तो यादें हैं। और यहां पर देखिए CH3 है, वो इस क्लोरीन के साथ क्या बन जाएगा? CH3Cl। तो फिर दोबारा लिखने से कोई फायदा तो है नहीं, बस इसके पहले दू लगा दीजिए, रिएक्शन हो गया। आप आसानी से रिएक्शन करा सकते हैं, जब भी PCl5 होगा इसी प्रकार से अभिक्रिया करिएगा, कहीं भी मिलता रहे तो आप ऐसे रिएक्शन करा सकते हैं आप लोग। ध्यान दीजिए, आप आसानी से रिएक्शन करा लीजिएगा, जैसे यहां पर रिएक्शन कराना है। चलिए एक और लिए हैं यहां पर CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, एसिटल डिहाइड लिया गया है और उसका रिएक्शन PCl5 के साथ कराना है। चलिए PCl5 बाबू किस में टूटेगा? जल्दी बताओ। Cl बॉन्ड PCl3 बॉन्ड Cl में, ऐसे ही होगा ना। आप PCl3 को आप किसके साथ जोड़ दीजिएगा? O के साथ जोड़ दीजिएगा, O के साथ। अब बाकी दोनों क्लोरीन को इस C के साथ जोड़िए, क्या बनेगा बोलिए? जैसे बन जाएगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H। अब देखिए इसका O तो PCl3 के साथ जुड़ गया है, और क्या बन गया है? POCl3। दोनों क्लोरीन को क्या कीजिए? C के साथ जोड़ दीजिए, एगो C इधर एगो C इधर। बाबू कार्बन 4 को बंधन बनाता है ना, तो 2 को टूटा था, दोनों के साथ हमने क्लोरीन जोड़ दिया, कार्बन 4 को बंधन फिर बना लिया। इस प्रकार से आप रासायनिक अभिक्रियाओं को आसानी से करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ध्यान क्या रखना है? PCl5 है, टूटता है Cl, PCl3 और Cl में, PCl3 O के साथ POCl3 का निर्माण करता है। आप उस तरीके से अभिक्रिया को कंडक्ट करते रहिए। आइए देखते हैं कुछ और अभिक्रियाएं, जैसे SOCl2 कैसे अभिक्रिया करेगा। थायोनील क्लोराइड इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू? थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड अभिक्रिया करेगा, यह भी टूटता है Cl बॉन्ड SO बॉन्ड Cl में, Cl बॉन्ड SO बॉन्ड Cl में टूटता है। यहां पर SO भी
O के साथ जुड़ेगा। बाबू ये भी PCl5 का मुंहसेरा भाई है। जैसे PCl5 रिएक्शन करता है वैसे ही थायोनील क्लोराइड भी रिएक्शन करता है। थायोनील क्लोराइड SOCl2 किस में टूटा? Cl बॉन्ड SO बॉन्ड Cl में। अब PCl3 किस में टूट रहा? PCl5 किस में टूट रहा था? Cl बॉन्ड PCl3 बॉन्ड Cl में। वहां PCl3 को O के साथ जोड़ रहे थे, यहां SO को O के साथ जोड़ दीजिए और क्या बन जाएगा यहां पर बाबू? SO। एगो तो पहले से था, ये तो 2 लगा देते हैं, SO2। आप करा सकते हैं, सेम वैसे ही रिएक्शन कराना है। आइए करा के दिखाते हैं। जैसे यहां पर SOCl2 के साथ रिएक्शन कराना है। चलिए SOCl2 किस में टूटेगा बताइए? Cl बॉन्ड SO बॉन्ड Cl, इसी में टूटेगा ना। अब क्या करना है? SO को किसके साथ जोड़ देना है? O के साथ जोड़ देना। आप जोड़िए O के साथ, हो गया। अब बताइए C2H5Cl के साथ क्या बना? जल्दी बताओ, C2H5Cl के साथ क्या बना? तो C2H5Cl। SOO के साथ क्या बनेगा? तो SO2। और यहां पर बचा क्या है बाबू? H। Cl के साथ बन गया HCl। HCl। देखिए आप आसानी से रिएक्शन करा सकते हैं। यहां भी करा करके देखिए, डाइमिथाइल ईथर है, इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ कराना है। चलिए SOCl2 के साथ कराना है तो SOCl2 को पहले तोड़ दीजिए। किस में तोड़िएगा? Cl बॉन्ड SO बॉन्ड Cl में तोड़िएगा। Cl बॉन्ड SO बॉन्ड Cl में तोड़िएगा। SO को जोड़ दीजिए O के साथ, SO2। अब बताइए CH3Cl के साथ, जल्दी बताओ, CH3Cl के साथ क्या बन जाएगा? CH3Cl। SOO के साथ क्या बनाएगा? तो SO2। और इधर क्या बचा है? CH3 इस Cl के साथ, तो CH3Cl। तो 2 बार लिखने से फायदा नहीं है, आप क्या कीजिए, एक ही बार CH3Cl लिख दीजिए। कर सकते हैं। आप देखिए इसका रिएक्शन कराना है। SOCl2 किस में टूटेगा? तोड़िए SOCl2 को। किस में तोड़िएगा बाबू? Cl बॉन्ड SO बॉन्ड Cl में। आप जैसे रिएक्शन कराते हैं वैसे आसानी से करा दीजिए। SO को किसके साथ जोड़िएगा? O के साथ जोड़िएगा। देखिए कीटोन है इधर, फिर भी आप रिएक्शन वैसे ही कराइए। आप SO को O के साथ जोड़ दीजिएगा तो SO2 बन जाएगा। अब बताओ कि बाबू क्या बना यहां पर? तो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 SOO के साथ क्या बन गया? तो SO2। और यहां पर देखिए कार्बन 4 बंधन बनाता है ना, तो दोनों बंधन के साथ किसको जोड़ दें? Cl को। तो बन गया यहां पर इस तरीके से। आप देख सकते हैं रिएक्शन, आप आसानी से रिएक्शन करा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा टर्म याद रखना है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स को याद रखना है, आप रिएक्शन को आसानी से करा सकते हैं। रिएक्शन का काम तो चुटकियों में है, बस थोड़ा सा बेसिक चीजें याद रखा जाए। और आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, लाइन से देखिए तो आप रिएक्शन तुरंत करा लीजिएगा। आइए देखते हैं कुछ और भी रासायनिक अभिक्रियाओं को। जैसे देखिए CH3Cl का रिएक्शन कराना है KCN के साथ। CH3Cl का रिएक्शन कराना है किसके साथ? KCN के साथ। आइए इसको तोड़िए पहले। KCN किस में टूटेगा बाबू? तो K प्लस CN माइनस। क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी तो आंशिक माइनस बनाएगा और ये प्लस। अब प्लस वाला को माइनस वाला के साथ, अब माइनस वाला को प्लस वाला के साथ। ये तो करा सकते हैं। क्या बनेगा? ये CH3 किसके साथ जोड़िएगा बाबू? K के साथ जुड़ेगा क्या? क्योंकि ये भी प्लस बनाया, ये भी प्लस। प्लस प्लस के बीच आकर्षण बल होगा? नहीं, वहां विकर्षण बल होगा, वहां जुड़ ही नहीं सकता है। तो कौन किसके साथ जुड़ेगा? CH3CN के साथ। तो क्या बन गया बाबू? CH3CN अब प्लस KCl के साथ क्या बन जाएगा? KCl। करा लीजिएगा ये रिएक्शन। देखिए C2H5Br का AgOH के साथ कराए थे। AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड। आप बताइए Ag क्या बनाएगा बाबू? प्लस और OH माइनस। Br माइनस और कार्बन प्लस। जैसा आप कराते हैं रिएक्शन वैसे करा दीजिए। AgBr के साथ क्या बन जाएगा बाबू? AgBr। AgBr के साथ क्या बन गया बाबू? AgBr। और ये C2H5OH के साथ बताइए। C2H5OH
आप इस तरीके से रिएक्शन करा सकते हैं। आइए कुछ और भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसको देखते रहते हैं। यहां पर देखिए जलीय KOH के साथ कराना है और यहां अल्कोहलिक KOH, दो रिएक्शन है बाबू, अल्कोहलिक KOH और जलीय KOH। यहां जल में घोल करके रखा गया है KOH, यहां अल्कोहल में घोल करके रखा गया है। जल में घोलिएगा तो किस में टूटेगा बाबू? K प्लस OH माइनस। अल्कोहल में भी घोलिएगा तो उसी में टूटेगा K प्लस OH माइनस। लेकिन जब जल में होगा उस स्थिति में KCl के साथ KCl बन जाएगा, क्योंकि Cl माइनस और H प्लस, कार्बन प्लस। इस तरीके से आप C2H5 को किसके साथ जोड़िएगा? OH के साथ, तो बन जाएगा C2H5OH आप प्लस KCl के साथ बन जाता है KCl। KCl के साथ क्या बन गया? KCl, यानी अल्कोहल बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन जब अल्कोहलिक KOH लीजिएगा, अल्कोहलिक KOH ध्यान दीजिए, तो यहां पर KCl के साथ तो KCl बनेगा ही बनेगा, और साथ में इसका एगो H OH के साथ H2O भी बन जाता है। ध्यान दीजिए इसका Cl K के साथ क्या बना? KCl, और इसका H OH के साथ H2O बन जाता है, और साथ में बना C2, एगो H निकल गया तो क्या बन गया? C2H4, C2H4 इस तरीके से बनेगा। इस रिएक्शन को अब थोड़ा सा ट्रिकली आप याद रखिएगा दोनों रिएक्शन को, कि अगर जल लेंगे तो अल्कोहल बनेगा। ध्यान दीजिए जल लेंगे तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल ले लेंगे तो जल बनेगा, जल लेंगे तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल ले लेंगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा। इसको ट्रिकली आप याद रखिएगा कि जब भी अल्कोहलिक KOH लीजिएगा तो जल निकलेगा, और जलीय KOH लीजिएगा तो अल्कोहल निकलेगा। जो लीजिएगा उसके अपोजिट, उसके उल्टा प्रतिफल का निर्माण होता है। इसको ध्यान रखेंगे। जल लेंगे तो क्या बना? अल्कोहलिक, अल्कोहल लेंगे तो क्या बना? जलीय। आप आसानी से बना सकते हैं इसको। देखिए कुछ और भी रिएक्शन है, थोड़ा सा इसको याद जरूर रखिएगा। देखिए अगला रिएक्शन कहता है C2H5Br का ड्राई Ag2O के साथ कराते हैं बाबू। ड्राई Ag2O, ड्राई के शुष्क Ag2O के साथ कराना है, सूखा Ag2O के साथ। इसके साथ दूसरा कुछ नहीं मिला गया है, सूखा रखा गया है। जब सूखा होगा तो उस स्थिति में AgBr के साथ क्या बना लेगा? AgBr। क्या बना लेगा बाबू? AgBr। 2 मोल ले लेंगे, 2 मोल AgBr, क्योंकि Ag प्लस बनाएगा ऑक्सीजन माइनस बनाएगा, अब Br माइनस बनाएगा कार्बन प्लस बनाएगा, तो प्लस वाला माइनस के साथ यानी AgBr के साथ क्या बना लेगा? 2 मोल AgBr, और यहां पर C2H5 दो गो O के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5। इस तरीके से रिएक्शन करा सकते हैं आप लोग। C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 दो गो AgBr के साथ बन गया AgBr। रिएक्शन करा लीजिएगा। लेकिन अगर यही नमी वाला होता, यहां तो सूखा लिया गया था, अगर नमी वाला लेते तो क्या होता? ध्यान दीजिए अगर कोई नमी वाला हम ले लेते तब कैसे रिएक्शन होता, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। आइए नमी वाला के साथ कराते हैं। जैसे देखिए C2H5Br है, इसको नमी युक्त Ag2O के साथ कराते हैं, Ag2O। अब बताओ बाबू नमी का मतलब क्या होता है? H2O। नमी का मतलब क्या होता है? H2O और Ag2O, ये दोनों रखा गया है, सूखा नहीं रखा गया, यहां नमी वाला रखा गया है। नमी का मतलब पानी होगा। दोनों पहले आपस में रिएक्शन कर लेगा और बना लेगा AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अगर इसको ले लिया गया तो ये दोनों मिल करके क्या बना लिया बाबू? सिल्वर हाइड्रोक्साइड। जब अभिक्रिया कराइएगा तो AgBr के साथ क्या बन जाएगा? AgBr। ये तो बनेगा ही बनेगा AgBr, लेकिन C2H5 अब किसके साथ जुड़ेगा? OH के साथ जुड़ेगा तो बन जाएगा C2H5OH। ध्यान दीजिए यहां पर अगर नमी वाला के साथ लेते हैं तो ये अल्कोहल बन जाएगा, और सूखा ले लेते हैं तो ईथर बन जाएगा। किस कंडीशन में, किस स्थिति में रखा जाता है तो उसी स्थिति के अनुसार अभिक्रिया कराते हैं। देखिए यही चीज बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज कर देता है कि कभी तो सर Ag2O के साथ ईथर बना रहे हैं और कभी Ag2O के साथ अल्कोहल बना देते हैं।
कब बनेगा, क्यों बनेगा, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि जब सूखा होगा तब ईथर बनेगा, क्योंकि नमी तो है नहीं, H2O है नहीं। लेकिन जब गीला होगा, नमी होगा, तो नमी पहले Ag2O के साथ अभिक्रिया कर लेगा और सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड अल्कोहल का निर्माण कर देगा। तो किस स्थिति में अल्कोहल बना, किस स्थिति में ईथर बना, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिएक्शन कराते हैं। ऑक्सीजन क्या बनाएगा बाबू, ऑक्सीजन तो बनाएगा माइनस, सोडियम प्लस I माइनस कार्बन प्लस। जैसा रिएक्शन कराते हैं वैसा करा लीजिए। सोडियम I के साथ क्या बन जाएगा, सोडियम आयोडाइड, ICH3 किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, O के साथ। अब देखिए ये C3H7 किससे ले जाकर के जोड़ दिए, C3H7 प्लस सोडियम किसके साथ जुड़ा, I के साथ, तो बन गया NaI। इस तरीके से आप रिएक्शन करा लीजिए। आप आसानी से रिएक्शन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा रिएक्शन कराने में। इस रिएक्शन का नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस विलियमसन ने बताया था, इसलिए इसको विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। देखिए कुछ नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, तो रिएक्शन तो थोड़ा बहुत यहां बता रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग आगे फिर लिख करके दिखाएंगे आपको इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को। फिलहाल आप रिएक्शन को देख लीजिए। यहां पर C2H6 है, इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। बाबू कहीं भी एल्केन हो और उसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा दे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्लोरीन हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। किसको विस्थापित करता है, हाइड्रोजन को। तो बना लेगा C2H5Cl प्लस HCl। क्लोरीन हाइड्रोजन को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। हाइड्रोजन को निकाल के खुद उसके जगह पर जुड़ गया। तो 6 गो हाइड्रोजन था, अब कई गो बच गया, 5 गो, उसके साथ क्लोरीन जुड़ गया और 1 गो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ HCl का निर्माण कर लिया। तो करा सकते हैं रिएक्शन। आप रिएक्शन को साथ साथ लिखते चलिएगा, समझिएगा तो जरूर। चलिए देखते हैं कुछ और रिएक्शंस के बारे में। जैसे यहां पर रिएक्शन कराना है, देखिए एक टर्म होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अल्काइल को R से सूचित करते हैं, मैग्नीशियम को Mg से सूचित करते हैं और हाइलाइड को X से सूचित करते हैं। यानी RMgX, रामजीX को ग्रिग्नार्ड अभिकारक कहा जाता है। रामजीX को, RMgX को अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकारक कहते हैं। चलिए रिएक्शन कराते हैं। CH3Cl का रिएक्शन Mg के साथ करा दें। तो देखिए बाबू, ये Mg इसके साथ जुड़ जाता है और बना लेता है CH3MgCl। तो इसको कहेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकारक। R आपका अल्काइल है तो मिथाइल हो गया, Mg हाई है, X के जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी रख सकते हैं, तो ये क्लोरीन हो गया। तो RMgX यानी CH3MgCl, इसको भी ग्रिग्नार्ड अभिकारक कहेंगे। जब अल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन करा दिया जाएगा मैग्नीशियम के साथ, तो ग्रिग्नार्ड अभिकारक का निर्माण हो जाएगा। जब इसका रिएक्शन इसके साथ करा दे तो क्या होगा, देखिए अल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकारक के साथ करा दे तो क्या होगा। तो सबसे पहले आप तोड़िए, मैग्नीशियम प्लस बनाता है और कार्बन क्या बनाएगा, माइनस। धातु है तो प्लस बनाएगा, कार्बन क्या बना लेगा, माइनस। क्लोरीन माइनस और कार्बन प्लस। माइनस वाला प्लस के साथ और प्लस वाला माइनस के साथ। अब देखिए प्लस वाला है तो माइनस वाले के साथ जोड़ दीजिए। यानी प्लस वाला क्या है बाबू, बोलिए C2H5 और माइनस वाला क्या है, CH3। तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो CH3 प्लस Cl Mg के साथ जुड़ गया तो क्या बन गया, MgCl2। एगो Cl पहले से था, एगो और Cl जुड़ गया तो क्या बन गया, MgCl2। इस तरीके से अभिक्रिया हो जाएगी, करा सकते हैं आप लोग। देखिए आगे कुछ और रिएक्शंस देखते हैं, जैसे ये रिएक्शन कराना है। चलिए ऊर्जा विक्रिया, ये भी नेमिंग रिएक्शन है, नाम वाला रिएक्शन है, तो इसको भी आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप इसको रिएक्शंस को देख लीजिए कैसे रिएक्शन कराइएगा। देखिए ग्रिग्नार्ड, जब भी अल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर के साथ कराया जाए, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ, तो याद रखिएगा, तो इसको हम लोग ऊर्जा विक्रिया कहते हैं। सोडियम क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा, क्योंकि सोडियम प्लस बनाता है क्लोरीन
माइनस बनाता है, तो सोडियम क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। तो दो मोल के साथ रिएक्शन करने जाएगा और दोनों सोडियम दोनों क्लोरीन के साथ क्या बना लिया बाबू, 2 NaCl बना लेगा। अब बचा क्या, इधर 2 CH3, तो इधर लिख दीजिए CH3 बॉन्ड CH3, हो जाएगा रिएक्शन। इस तरीके से रिएक्शन कराना है। सेम वैसा ही है, सोडियम क्लोरीन के साथ कराना है तो करा दीजिए, 2 मोल भाग लगा दीजिएगा। 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ क्या बना लिया, 2 NaCl बना लिया। अब बचा बाबू क्या, 2 C2H5, जोड़ दीजिए दोनों को, C2H5 बॉन्ड C2H5। इस तरीके से अभिक्रिया हो गई। यहां फ्रैंकलिन रिएक्शन वुड्स रिएक्शन के जैसा ही होता है, दोनों मौसेरा भाई है। आपको इसको भी हम बताएंगे, ये भी आपका नेमिंग रिएक्शन में आता है। तो जो भी नेमिंग रिएक्शन है, ज्यादा नहीं 4-5 को नेमिंग रिएक्शन है इस चैप्टर में, उसको हम लोग आगे फिर उस चीज को देख लिया जाएगा। देखिए पहले इसको देखते हैं, जिंक क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा। तो बाबू पता है जिंक क्लोरीन के साथ बनाता है ZnCl2। क्या बनाता है, ZnCl2। अब बचा क्या, CH3, तो 2 CH3 आपस में जोड़ दीजिए, तो CH3 बॉन्ड CH3 हो तो गया। इस तरीके से अभिक्रिया करानी है, करा सकते हैं आप लोग, आप आसानी से रिएक्शंस को करा सकते हैं। देखिए कुछ और भी अभिक्रियाओं के बारे में, जैसे ये रिएक्शन है, देखिए ये अभिक्रियाएं हैं, जैसे ये एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई जाए तो क्या बनेगा। देखिए बाबू क्लोरीन के लिए अभी बताया गया है कि क्लोरीन आपको जब भी अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। यहां क्लोरीन हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। चूंकि अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। क्लोरीन अल्फा हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, विस्थापित करेगा यानी इस हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, विस्थापित करके क्या बनाएगा बाबू, CH2 बॉन्ड CHO, यहां से हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन जुड़ गया, अब प्लस HCl। इस तरीके से होगा। अगर क्लोरीन को थोड़ी अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो क्लोरीन तीनों के तीनों हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, यानी यहां से तीनों हाइड्रोजन विस्थापित हुआ और बन जाएगा CCl3। क्या बन जाएगा, CCl3 बॉन्ड CHO और 3 HCl बाहर निकल जाएगा, तीनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकता है। चलिए यहां पर रिएक्शन देखिए, एक रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन है। आपको नेमिंग रिएक्शन जब भी बताए हैं कि बाद में बताएंगे, लेकिन ध्यान रखिए यहां पर कि जब भी क्लोरीन और NaOH को एक साथ अभिक्रिया कराने के लिए लेकर आया जाए तो यह हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा। हाइड्रोजन और NaOH, क्लोरीन की जगह फ्लोरीन ब्रोमीन भी लिया जा सकता है, या हाइड्रोजन और NaOH को जब भी अभिक्रिया करने के लिए लेकर के आएंगे तो हैलोफॉर्म बनेगा। और हैलोफॉर्म कब बनता है, जब 3 अल्फा हाइड्रोजन होता है तब। 3 अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक के साथ अभिक्रिया करके हैलोफॉर्म बनाता है। लेकिन एक चीज याद रखिए कि कभी आपसे गलत क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा। आप क्या कीजिएगा, जब भी क्लोरीन और NaOH देखिएगा क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर दीजिएगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से रिएक्शन करा लीजिएगा। या यहां पर देखिए विरंजक चूर्ण का पेस्ट भी देखिएगा ना, तो क्लोरोफॉर्म बना दीजिएगा, क्लोरोफॉर्म बना दीजिएगा। यह कब बनता है, जब 3 अल्फा हाइड्रोजन होता है तबे बनता है। अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो नहीं बनेगा। लेकिन आपसे गलत क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप तुरंत क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। आइए देखिए कुछ और भी प्रश्नों को, जैसे यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया, जब एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को विस्थापित करता है तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि अभी बताया गया था, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो, इलेक्ट्रॉन न्यून हो या प्लस चार्ज हो तो उसी को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जब क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कराइएगा तो चाहे ऑर्थो पे या चाहे पारा पे, दोनों में से कहीं भी जुड़ेगा। इस पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं। यहां अगर क्लोरीन जुड़ा हो तो इस पोजीशन को क्या कहेंगे, ऑर्थो। इसको कहेंगे मेटा, इसको कहेंगे पारा, इसको भी कहा जाएगा मेटा, इसको कहा जाता है ऑर्थो। ऑर्थो, मेटा और पारा, इस तरीके से ये पोजीशन हो गया। इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो पारा पे जुड़ेगा, दोनों में से कहीं पर, या तो ऑर्थो पे या तो पारा पे आप जोड़ दीजिए। अब जोड़िए, क्या बनेगा बाबू, अगर ऑर्थो पे जोड़ते हैं तो ये आपका क्लोरोबेंजीन है
ये ऑर्थो पे जाके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, यहां से हाइड्रोजन जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। या ये भी हो सकता है कि ये पारा पर जुड़े, पारा पर भी जुड़ सकता है, यहां पर Cl है, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और आपका हाइड्रोजन बाहर निकल गया। दोनों में से कोई भी बन सकता है, दोनों बनता है, कुछ मात्रा में ये बनता है, कुछ मात्रा में ये बनता है। उसी रिएक्शन को आगे यहां पर देख लीजिए, जैसे CH3Cl का रिएक्शन कराना है तो CH3 प्लस और Cl माइनस, प्लस वाला कहां अटैक करेगा बाबू, या तो ऑर्थो पे या नहीं तो पारा पे अटैक करके क्या बनेगा बताइए, ये आपका क्लोरीन है, ऑर्थो पे अगर जोड़ दें तो यहां क्या जुड़ जाएगा CH3, यहां से जो H निकलेगा Cl के साथ HCl बन जाएगा। या ऐसे भी हो सकता है कि ये पारा पर आकर के जुड़ जाए, तो पारा पे जुड़ेगा तो क्या बनाएगा बाबू, यहां तो Cl रहेगा ही रहेगा, यहां पर CH3 जुड़ गया, HCl बाहर निकल गया। वैसे ही यहां भी रिएक्शन करा दिया जाए, क्लोरीन है, AlCl3 की उपस्थिति में ये टूटेगा Cl प्लस और Cl माइनस में, प्लस वाला कहां जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे नहीं तो पारा पे, जोड़ करके दिखा दीजिए। ये Cl पहले से था, या तो ऑर्थो पे जोड़ दीजिए और नहीं तो पारा पे जोड़ दीजिए। ये जो आपका H निकलेगा वो Cl के साथ HCl का निर्माण कर लेगा। करा सकते हैं आप लोग, आप आसानी से रिएक्शन करा सकते हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया है। एक और रिएक्शन देख लीजिए, यहां पर AlCl3 की उपस्थिति में कराना है, यह भी इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया ही है। Cl माइनस कार्बन प्लस, बस प्लस वाला को ले जाकर के जोड़ दीजिए। कहां जोड़िएगा, या तो ऑर्थो पे नहीं तो पारा पे, ले जाकर जोड़िए, ऑर्थो पे जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा बाबू, यहां Cl है, यहां C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, यहां से H निकला, वो Cl के साथ क्या बन जाएगा HCl, इस तरीके से होगा। या इसी को ले जाकर के आप पारा पर भी जोड़ सकते थे, पारा पर भी जोड़ सकते हैं, इस तरीके से अभिक्रिया करा लीजिएगा। तो इसको भी इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभी बताए थे ऊर्जा अभिक्रिया, ऊर्जा अभिक्रिया सोडियम और ड्राई ईथर के साथ कराई जाती है, लेकिन यहां पर बेंजीन वाला लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही कराइए। 2 गो सोडियम दोनों क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा NaCl, ये दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बन गया बाबू, बेंजीन के साथ CH3 NaCl। इस तरीके से इस रिएक्शन को ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया इसको कहा जाएगा, क्योंकि बेंजीन वाला लिया गया है, CH3Cl दोनों अलग अलग लिया गया है, इसलिए इसको ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। ऊर्जा रिएक्शन पहले बताए थे, ये ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन, यानी दोनों एक ही है, नाम अलग अलग दिया गया है। आइए एक टर्म और देख लेते हैं इसमें, जब फिनोल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ कराया जाता है, इस रिएक्शन को कहते हैं राइमन-टाइमन रिएक्शन, राइमन-टाइमन रिएक्शन। अभी इसको याद रखिएगा आप लोग, इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड, क्या बनेगा बाबू, सैलिसल्डिहाइड CHO प्लस NaCl के साथ NaCl, कुछ H2O भी बाहर निकलता है। इस तरीके से आपका सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यहां रिएक्शन करा दे क्लोरोफॉर्म का Ag के साथ, 6 गो Ag इसके साथ रिएक्शन करेगा, AgCl के साथ AgCl बना लेगा। अब बना क्या, बना क्या C2H2, क्या बना बाबू C2H2 एसिटिलीन प्लस 6 गो AgCl, इस तरीके से रिएक्शन होगा। यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, KOH के साथ करा दीजिएगा तो सब KCl के साथ KCl बना लेगा, OH जुड़ेगा जो बाद में टूट करके के साथ, तो ये कार्बन के साथ 4 गो OH जुड़ गया, 4 गो KCl बन गया। लेकिन आपको पता है कि एगो कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप नहीं रह सकता है, तो यहां से H2O निकल गया। जब H2O निकाल दीजिएगा तो CO2 बन जाएगा,
और साथ में H2O बन जाएगा। इससे यह अभिक्रिया होगा। ये कुछ अभिक्रियाओं को आपको दिखाया गया, कुछ अभिक्रिया लेकर के आए थे, 30 के आसपास रिएक्शन लेकर के आए थे। आप सभी रिएक्शन को देखे होंगे। आगे चलिए अब नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं। नेमिंग रिएक्शन कैसे कैसे क्या क्या नेम के साथ रिएक्शन होता है। देखिए कुछ रिएक्शन है नेमिंग रिएक्शन, उसको आप याद करके ही रखिएगा, उसके थ्योरी के साथ याद करके रखिएगा। चलिए अब बताते हैं आपको नेमिंग रिएक्शन। उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत बार बार आता है, तो उसी महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइन से देखिए, उसको स्किप मत कीजिएगा, लाइन बाय लाइन देखिए। आपके ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही वीडियो में जितने सारे प्रश्न है इस चैप्टर का उसको क्लियर कर लिया जाएगा। देखिए वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, इसलिए रहने देते हैं। आगे का जो नेमिंग रिएक्शन है, परिवर्तन है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, अगले वीडियो में उस चीज को डाल देंगे। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, क्योंकि अगला वीडियो जब डालें तो आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।